कई दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है सोशल मीडिया के जरिए। और जाहिर सी बात है, इन पिछले कुछ दिनों में कई बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। चाहे वो मशरिक़ वुस्ता की बात करें, चाहे वो ईरान और इजराइल के दरमियान जिस तरह से जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग की जंगबंदी की बात करें, यानी जंग के खात्मे की बात करें। हालांकि जंग तो जरूर बंद हो गई है, लेकिन जबानी जंग अभी भी एक तरह से चल रही है। लेकिन इस बीच नजरें सबकी ईरान और इजराइल जंग पर थीं, लेकिन हालात गजा के बहुत ज्यादा खराब थे। जी हां, गजा जहां पर लगातार हम रिपोर्ट्स करते रहे, जहां की लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहे, और गजा जो लगातार जहां पर कत्लेआम का सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला अभी भी नहीं थमा है। कोई दिन ऐसा नहीं है, कोई पल ऐसा नहीं है जब गजा में कत्लेआम ना हो रहा हो, गजा में मासूमों का खून न बहाया जा रहा हो, गजा में बमबारी ना हो रही हो, गजा में रॉकेट न दागे जा रहे हो, और गजा अब लगातार एक तरह से दम तोड़ रहा है, और गजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बल्कि एक चीज तो यह भी कही जा रही थी, और माहिरीन का यह भी मानना था कि पिछले दिनों ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग का सिलसिला चला, वो दरअसल जंग नहीं थी, बल्कि गजा के हालात से जहन भटकाना इसका एक मकसद था, ताकि लोग गजा के हालात से, जिस तरह से गजा की तस्वीरें निकल कर आ रही थी, हालांकि गजा से सही तस्वीरें निकल कर तो कभी भी सामने नहीं आई। गजा की जो सूरत हाल है, अगर उसकी सच्चाई आप जान लेंगे तो आपका दिल एक तरह से फट जाएगा। आप उसे सुन नहीं सकते हैं, आप अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं, जिस तरह के हालात गजा में इन दिनों बने हुए हैं। पिछले 1.5 साल से, जब से हमास और इजराइल के दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से हालात कशीदा हैं, तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो गजा में 50,000 से ज्यादा, और बल्कि यह कहा जाए कि तकरीबन 60,000 लोगों का कत्लेआम किया गया है, 60,000 लोग मारे गए हैं। और एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि मारे जाने वालों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। और जो बार बार बात हम आपको कह रहे हैं कि सच्चाई आखिर निकलेगी कहां से, क्योंकि जो लोग सच दिखाना चाहते हैं उन्हें मार दिया जाता है। आपको याद होगा, एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, इसी सोशल मीडिया के जरिए हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से गजा की सच्चाई बताने वाले जो पत्रकार हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और तकरीबन इस तरह के 250 ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे सहाफी हैं जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, क्योंकि वो गजा की सच्चाई एक तरह से बता रहे थे। ऐसा कोई भी सहाफी, ऐसा कोई भी लिखने वाला, ऐसा कोई भी पत्रकार दुनिया के किसी भी हिस्से से, या मिडिल ईस्ट के किसी भी हिस्से से अगर, या फिलिस्तीन का कोई भी ऐसा सहाफी जो गजा की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, उसे निशाना बनाया गया, उसे खत्म कर दिया गया, उसका कत्ल कर दिया गया। तो आखिर सच्चाई निकल कर सामने कहां आएगी? और यह भी कहा जा रहा है कि गजा की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत भयानक है। जी हां, और आप देखिए कि दुनिया खामोश है, लेकिन इस बीच में एक तस्वीर हॉलैंड से भी आई है। हॉलैंड को हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। हॉलैंड में आप देखिए कि लगातार एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गजा में जिस तरह का कत्लेआम इजराइल कर रहा है, उसके खिलाफ यह एहतजाज हो रहा है, और एक अनोखा एहतजाज हुआ है। जी हां, अगर हम बात करें हॉलैंड यानी नीदरलैंड के शहर अल्मेरे शहर की, यहां पर गजा के मासूम जो बच्चे शहीद हुए हैं, उन्हें लेकर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है। और यह एहतजाज बहुत अनोखा एहतजाज था। इस एहतजाज में हजारों जो छोटे बच्चे हैं जिनका कत्ल किया गया है, उनके जूते और चप्पलों को सजाया गया था, उन्हें रखा गया था, ताकि दुनिया आंखें फाड़ के देख सके ये उन मासूमों के जूते और चप्पल हैं जिन्हें दुनिया देखने से पहले ही एक तरह से खत्म कर दिया गया, जिन्हें एक तरह से हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया, जिन्हें हमेशा हमेशा के लिए जिनकी आवाज को खामोश कर दिया गया। ऐसे बच्चों के तकरीबन 8,000 जूते और चप्पलों को एक बड़े से मैदान में रखा गया ताकि दुनिया देख सके। एक दिल को चीर देने वाली तस्वीर थी। वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उसका फुटेज तो नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें हमें जरूर मिली हैं इस एहतिजाज की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं
ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल उन मासूम बच्चों की, गजा में वो मासूम बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया को भी सही तरीके से नहीं देखा था, जिन्होंने अपने माँ बाप का प्यार भी सही तरीके से एक तरह से नहीं पाया था, उन मासूम बच्चों को का बहिमाना कत्ल किया गया। इन मासूम बच्चों को एक तरह से निशाना बनाया गया, इन्हें टारगेट किया गया, और इन्हीं बच्चों की याद में इस कत्लेआम के खिलाफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जूते और चप्पलों को रखा गया है, ये सिर्फ इसी वजह से ताकि दुनिया की जो बेहिसी है, जो बेहिस हो चुकी है दुनिया, जो इस्लामी ममालिक बेहिस हो चुके हैं, जिनमें अगर आप देखिए थोड़ा सा भी एहसास अगर होता और थोड़ा सा भी अगर इनके सीनों में दिल अगर होते, तो शायद ये भी जालिम इजराइल के खिलाफ खड़े होते और आवाज उठाते। लेकिन आप देखिए कि हॉलैंड के अल्मेरे शहर से यह आवाज उठी, जहां पर 8000 से ज्यादा जूते और चप्पलों को एक बड़े से मैदान में रखा गया, और यह अनोखा एहतजाज था ताकि दुनिया अपनी आंख खोल सके, दुनिया उस जुल्म को महसूस कर सके, दुनिया उस जुल्म के खिलाफ कम से कम आवाज उठा सके। और यही कुछ आवाज उठाई गई हॉलैंड के शहर अल्मेरे से, जहां पर इस तरह का यह अनोखा एहतजाज किया गया है। आप देखिए कि पिछले 1.5 साल से जिस तरह का कत्लेआम इजराइल के अंदर हो रहा है, इजराइल में, और यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो लोग मारे गए हैं गजा के अंदर, जिनका कत्लेआम हुआ है, इनमें बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है। इससे पहले की रिपोर्ट में भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं, तकरीबन 60,000 लोगों का कत्लेआम हो चुका है, लेकिन दुनिया को इसका एहसास नहीं है। और जब यह कत्लेआम और ज्यादा बढ़ा, तो इस बीच में ईरान और इजराइल का जो टसल है वो निकलकर सामने आ गया। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सिर्फ गजा से इन मासूमों का जिस तरह से कत्लेआम किया जा रहा था, यहां से जहन भटकाने के लिए, गजा से जहन हटाने के लिए, नजरें हटाने के लिए इजराइल और ईरान की यह जंग दरअसल छेड़ी गई थी, और कुछ इसके पीछे नहीं था। आप देखिए कि जिस तरह से यह जंग हुई, दरअसल इस जंग में भी आप देखिए तो ईरान को फतेह हासिल हुई, और ईरान कहीं ना कहीं इस जंग में भी सबकत ले गया। और शुरू से ही, जिस दिन से ईरान और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, हमने अपनी तमाम रिपोर्ट्स में आपको यह दिखाया था, जिस तरह की खबरें मिल रही थी, जिस तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे थे, उनके तफसीरे थे कि ईरान इस जंग में कहीं ना कहीं जीत रहा है, जिस तरह से उसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन इस जंग का जो खात्मा हुआ वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि इस जंग के खात्मे पर हम नहीं जाएंगे, किसी और अपनी रिपोर्ट में हम इस जंग का ऑपरेशन करेंगे और इस बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जंग का जो खात्मा है, जिस तरह से जंगबंदी हुई है, अमेरिका किस तरह से बीच में आया और उसने इस पूरी जंगबंदी कराई है, या इजराइल ने क्या वाकई में घुटने टेक दिए थे, या वाकई में इसे ईरान की फतेह माना जाए। ये तमाम चीजें हम अपनी किसी रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन आज गजा को लेकर, गजा में जिस तरह का कत्लेआम हो रहा है, दुनिया जिस तरह से खामोश है, आज इस पर सोचने की जरूरत है। और नीदरलैंड में जिस तरह की यह तस्वीर सामने आई है कि दुनिया देख ले इस चीज को, दुनिया कम से कम इस चीज को महसूस करे। आज पूरी दुनिया खामोश है, और पूरी दुनिया अगर खामोश भी होती तो शायद इस पर सवाल नहीं उठता। लेकिन जो खामोशी इस्लामी ममालिक की है, जो खामोशी मुस्लिम ममालिक की है, इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। चाहे वो इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की बात करें कि इस तंजीम ने भी महज आवाज उठाई, लेकिन इसने कुछ किया नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ इस्लामी ममालिक चाहते, अगर सिर्फ मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो चाहते, तो शायद गजा में ये सूरत हाल नहीं होती, और शायद गजा में तस्वीर जो होती बिल्कुल इसके अलग होती, और इतनी बड़ी तादाद में ये इन मासूमों का कत्लेआम नहीं होता। सवाल बहुत से हैं, और जब जब बात गजा की आएगी तो मुस्लिम ममालिक से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। मुस्लिम ममालिक का जो रवैया रहा है उस पर सवाल जरूर उठते रहेंगे।